Hello students, how are you? I hope you are well. Today is our 10th class of English language. So let's start. So students, today our topic is present perfect tense. आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में. यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन रीड कर लेते हैं. डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? any action which is completed recently in present is called present perfect. कोई भी एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका हो और रिसेंटली मतलब करीबी मुकम्मल हो चुका हो प्रेजेंट के अंदर, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. ये है इसकी डेफिनेशन. नेक्स्ट क्या है इसमें कि इसमें से एक जो उर्दू के वर्ड हैं जो कि लास्ट में आते हैं सेंटेंस के, चुका, चुकी, चुके, तो इससे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मोस्टली आइडेंटिफाई इसी तरीके से किया जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेज हैं. इसको हम मज़ीद डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर. आइए प्रैक्टिकली इसको कुछ सेंटेंस को बना के करके देखते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है कुछ फार्मूलाज. सेंटेंस बनाने से पहले हम कुछ फार्मूला के स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं ताकि हमें सेंटेंस बनाने में आसानी हो. पिछली क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया है कि 4 कैटेगरीज के ये होते हैं फार्मूलाज: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव. फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव का फार्मूला. अब इस फार्मूले में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूले में क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है. इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट के जो हेल्पिंग वर्ब होंगे क्या होंगे? हैज़ लगाएं या आप हैव लगाएं. और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये हो गया हमारा अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव का जो फार्मूला है. नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव का फार्मूला. नेगेटिव में क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव मीन्स हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सेम है, जस्ट हमने इधर नॉट की एंट्री करनी है क्योंकि नेगेटिव का सेंटेंस है इसलिए नॉट लगाना है. नेक्स्ट थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में आपको पता है जस्ट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पे चले जाएंगे और सब्जेक्ट जो है वो हमारा बाद सेकंड में आ जाएगा. क्या है हमारा इंटेरोगेटिव का फार्मूला? हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है हमारा फोर्थ फार्मूला इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव का. हैज़ हैव मीन्स हेल्पिंग वर्ब, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये क्या हो गया हमारा इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव का फार्मूला. ये 4 फार्मूले हैं जो कि हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर और इसी की हेल्प से हम बनाएंगे जुमले. आइए कुछ हम हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ लें कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है कुछ हेल्पिंग वर्ब्स जो कि हम सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करेंगे. फर्स्ट है हमारा हैव. हैव हम किसके साथ यूज़ करेंगे? आई के साथ, यू के साथ, वी, दे एंड प्लूरल नेम्स. क्या? प्लूरल नेम्स के साथ हम यूज़ करेंगे क्या? हैव. एंड अपोजिट में इसके है हैज़ क्या है? सेकंड हेल्पिंग वर्ब है. किसके साथ यूज़ होगा? ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम, उसके साथ क्या यूज़ होगा? हैज़. आइए अब हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है अफर्मेटिव. फर्स्ट हम जो फार्मूला हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे. अफर्मेटिव के फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसके सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे हम? मैं पानी पी चुका हूँ. देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? चुका, चुकी, चुके आएगा. इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के. फर्स्ट सेंटेंस क्या है? मैं पानी पी चुका हूँ. एक तो इस तरीके से बन सकता है. सेकंड इसका क्या है? वे, मैंने पानी पी लिया है. दोनों कैटेगरीज में आप थोड़ा सा गौर करें कि फर्स्ट में क्या बोल रहा है? मैं पानी पी चुका हूँ, मतलब उसने रिसेंटली अभी भी पानी पिया है. ठीक है. सेकंड में क्या बोल रहा है? मैंने पानी पी लिया है,
वरना अभी थोड़ी देर पहले उसने पानी पी लिया। बात एक ही है, जस्ट उर्दू में सेंटेंस अलग लिखे हैं दोनों, लिखत अलग है, बाकी बात एक ही कर रहा है। दोनों में क्या है, काम डन हो चुका है, काम मीन्स कंप्लीटेड हो चुका है। सो इन दोनों को हम इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, फार्मूले की बिना पे। सो सब्जेक्ट क्या है हमारा, मे, तो मे को हम लगाएंगे आई के साथ क्या लगता है, हैज़ या हैव लगता है, सो आई हैव। और पीना, पानी पीना मीन्स ड्रिंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होगी ड्रंक। आई हैव ड्रंक, क्या पी रहा है, पानी। आई हैव ड्रंक वाटर, आई हैव ड्रंक वाटर मीन्स मैंने पानी पी लिया है। आई हैव ड्रंक वाटर, मैंने पानी पी लिया है, या मैं पानी पी चुका हूँ। इस तरीके के कुछ सेंटेंस बनते हैं जिसके लास्ट में चुका, चुकी, चुके या लिया, जैसे यहाँ पे लिखा है ये अलिफ और है बड़ी है, मतलब मीन्स के लिया, लिए, इस तरीके के कुछ लास्ट में सेंटेंस बनेंगे इसके, जिसमें काम मुकम्मल, रिसेंटली मुकम्मल हुआ हो, इस तरीके के सेंटेंस बनेंगे। सो सेकंड सेंटेंस है हमारा, वो स्कूल जा चुका है, वो स्कूल जा चुका है। उसी के नीचे एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, वो स्कूल गया है। अब देखें, वो स्कूल जा चुका है मतलब अभी अभी गया है, जा चुका है वो मैं अभी अभी निकला है वो स्कूल। और सेकंड क्या है, वो स्कूल गया है, अभी अभी गया है वो स्कूल, मीन्स अभी रिसेंटली। दोनों में सेंटेंस में बात एक ही हो रही है कि रिसेंटली। सो इसको हम किस तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट वो है, लड़का है, मेल की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे ही के साथ क्या लगेगा, हैज़, ही हैज़। और जाना मीन्स गो की फॉर्म क्या है, थर्ड, गॉन, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, कहाँ गया है, स्कूल, सो हम स्कूल लगाएंगे ऑब्जेक्ट में। सो दिस इज़ द अफर्मेटिव सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स, हम अब नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे नेगेटिव का। सो नेगेटिव के साथ जब अगर हम हेल्पिंग वर्ब को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा, जैसे कि हैव प्लस नॉट मीन्स हैवेंट, हैज़ प्लस नॉट मीन्स हैजेंट। इस तरीके से हम इसको शॉर्ट कीज़ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना, और हम देखेंगे कि इन दोनों का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है नेगेटिव के सेंटेंस और फार्मूला, प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव का फार्मूला और सेंटेंस। सो अब सबसे पहले हम फार्मूला पढ़ते हैं नेगेटिव का। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है नेगेटिव का। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटेंस के, इसके सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं। अगर हम कोई कॉमनली बातचीत कर रहे हैं किसी से, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का इसने जुमला मेरे को बोला है। सो किस तरीके से बात करते हैं कॉमनली, तो यहाँ पे एक फर्स्ट सेंटेंस लिखा है उर्दू में, मैंने पानी नहीं पिया है। देखें, इसको थोड़ा सा गौर करें, मैंने पानी नहीं पिया है, वो ये कहना चाह रहा है कि मैंने अभी तक पानी, मतलब अभी रिसेंटली कोई बात ये कर रहा है कि मैंने अभी रिसेंटली पानी नहीं पिया है। तो ये क्या है, बात उसकी कंप्लीट हो गई कि भाई मैंने पानी नहीं पिया है। तो ये क्या है, बात कंप्लीट हो रही है यहाँ पे। अगर इसके ही नीचे एक सेंटेंस दूसरा देख रहे हैं आप, बिल्कुल इसी की नौयत का है, मैं पानी नहीं पी चुका हूँ। मीन्स देखें, आपको मोस्टली वीडियोस में, जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्लाइड थी मेरी, उसमें भी मैंने आपको यही सिखाया कि चुका, चुकी, चुके का यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हम चुका, चुकी, चुके भी लगाएं। इसमें कॉमन चीज़ क्या है कि जुमले की नोयत को हमें देखना है। जुमले की नोयत क्या है कि जैसे ही जुमला कंप्लीट हो रहा है, बात एक कंप्लीट हो रही है, तो उसका कि किस चीज़ का सेंटेंस कहलाएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट का। अब देखें, दोनों जुमले में कंपेयर करें, अब डिफरेंस निकालें, क्या है, बात बिल्कुल एक ही है पर जुमले लिखत में अलग है। बात एक ही कर रहा है वो, पहले जुमले में क्या बोल रहा है, मैंने पानी नहीं पिया है, दूसरे में क्या बोल रहा है, मैं पानी नहीं पी चुका हूँ। बात एक ही कर रहा है, सिर्फ लिखत में क्या है, चेंजिंग है बस, बाकी इसकी इंग्लिश बिल्कुल सेम बनेगी, क्योंकि दोनों ये प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस कहलाते हैं। जिसके आखिर में ये अलिफ या ये अगर आ जाए तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट का ही कहलाएगा। सो किस तरीके से बनाएंगे, देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैं को क्या बोलेंगे, आई फार्मूले के हिसाब से आई के साथ क्या लगेगा, हैव। आई हैव नॉट ड्रंक, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ड्रंक, ड्रिंक की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, ड्रंक। आई हैव नॉट ड्रंक वाटर, आई हैव नॉट
ड्रंक वाटर। सो ये इस तरीके से ट्रांसलेट होगा इंग्लिश के अंदर। सेकंड हमारा सेंटेंस है वो स्कूल नहीं जा चुका है। अब देखें ये जुमला कॉमनली यूज़ नहीं होता, वो स्कूल नहीं जा चुका है। अब ये इस तरीके से कॉमनली यूज़ नहीं होता, बट अगर हम इसी के नीचे वाला जुमला पढ़ें, वो स्कूल नहीं गया है, वो स्कूल नहीं गया है, अब ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? ये कॉमनली यूज़ होता है, दोनों में बात बिल्कुल सेम है, मकसद दोनों में सेम है। वो स्कूल नहीं जा चुका है, वो स्कूल नहीं गया है, दोनों में बात बिल्कुल कॉमन है, मकसद उसका एक ही है सेम, कि भाई वो स्कूल नहीं गया है। तो कहने का मकसद ये है कि इन दोनों का मकसद एक ही है पर लिखत चेंज है। सो कॉमनली यूज़ कौन सा सेंटेंस होता है हमारे साथ? वो स्कूल नहीं गया है। तो हम क्या है, ये अलिफ या आ रहा है आखिर में और है बड़ी है या है, मीन्स अगर सेंटेंस के आखिर में ये आता है तो भी आप उसको समझें कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। सो आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। हैज़, ही वो है, लड़का है तो हैज़, ओ सॉरी ही, वो है तो ही बोलेंगे ही हैज़, क्योंकि ही के साथ हैज़ लगता है, तो ही हैज़ नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गोन। ही हैज़ नॉट गोन टू स्कूल, ही हैज़ नॉट गोन टू स्कूल। तो ये इस तरीके से इसको हम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं नेगेटिव के अंदर। सो आइए हम इंटेरोगेटिव के सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आते हैं इंटेरोगेटिव के फार्मूला और सेंटेंसेस। सो इंटेरोगेटिव एक्चुअली कहते किसे हैं? जिसमें आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि इसमें सेंटेंस में क्या लिखा है तो ही आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप इस तरीके से भी पूछ सकते हो जिसमें ज़रूरी नहीं कि क्या ही लगाओ। जैसे कि आप पूछ रहे हो फॉर एग्जांपल, वो पानी पी चुका है, अब आप उससे क्वेश्चन कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि उसमें क्या लगा हुआ हो। सो आप किसी से भी जब क्वेश्चन करते हो तब आप उसको कहोगे कि इंटेरोगेटिव फार्मूला है ये। अब इंटेरोगेटिव फार्मूला है और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अभी हम फार्मूले को रीड करते हैं। हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा इंटेरोगेटिव का फार्मूला। अब आए सेंटेंस की तरफ, सेंटेंस कैसे बनेंगे इसके? क्या वो, अब देखिए यहाँ ज़रूरी नहीं है कि क्या लगाऊँ मैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम किसी से भी पूछते तो कॉमनली हम यही पूछते हैं, वो पानी पी चुका है, वो खाना खा चुका है, इस तरीके से हम सेंटेंस पूछते हैं। बट अगर हम रिटन में अगर हम इसको फॉर्म में लें तो हम वहाँ जस्ट आपको सिखाने के लिए क्या लगा देंगे ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चनिंग सवाल है। क्या वो पानी पी चुका है, क्या वो पानी पी चुका है। ऐसे ही नीचे सेंटेंस से बिल्कुल सेम है दोनों। क्या उसने पानी पिया है, क्या उसने पानी पिया है। देखें दोनों का मकसद सेम है, क्या वो पानी पी चुका है, क्या उसने पानी पिया है, सिर्फ लिखत चेंज है। सेम परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में दोनों सेंटेंस यूज़ होंगे क्योंकि मकसद एक ही है, लिखत में चेंजिंग है बस। सो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर। सो क्या है, सबसे पहले वो को हम बोलेंगे ही। तो अब फार्मूले के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, हैज़ हैव में से हैज़ ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ड्रंक, हैज़ ही ड्रंक वाटर, हैज़ ही ड्रंक वाटर। सो इस तरीके से हम उसको सेंटेंस को इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। सेकंड सेंटेंस हम पढ़ते हैं, क्या वो स्कूल जा चुका है, क्या वो स्कूल जा चुका है। ये फर्स्ट सेंटेंस है। अब आए सेकंड सेंटेंस की तरफ, क्या वो स्कूल गया है। देखें दोनों तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं, जिसमें चुका चुकी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आखिर में आप ये अलिफ या है, इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों का मकसद सेम है, जस्ट लिखत में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। उसमें चौका चुकी आ रहा है, इसमें क्या है ये अलिफ या। दोनों में मकसद ये कि बात कंप्लीट हो रही है। क्या है, क्या वो स्कूल जा चुका है, क्या वो स्कूल गया है, मीन्स दोनों में बात सेम है। तो आइए इसको बनाते हैं इंग्लिश में। हैज़ ही गोन टू स्कूल, हैज़ ही गोन टू स्कूल, हैज़ ही गोन टू स्कूल। सो इस तरीके से हमारे बनेंगे इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस। तो आइए हम इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव के सेंटेंस को बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव का फार्मूला और सेंटेंसेस किस तरीके से बनेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला रीड करते हैं। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट, मीन्स तीनों को ये हम अगर बात करें तो नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है और नॉट हम दोनों हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा के भी इसको
किसी के आगे जुमला बना सकते हैं। सो आइए हम एग्जाम्पल्स चेक करते हैं। सबसे पहले हम उर्दू पढ़ेंगे किस तरीके से सेंटेंस बनता है। क्या उन्होंने काम नहीं किया है। देखें इस पर नहीं भी है क्योंकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव मीन्स किसी से हम क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं और उसमें नहीं या इनकारिया का भी यूज़ हो रहा है। तो किस तरीके से हम देखेंगे इसको, क्या उन्होंने काम नहीं किया है, क्या उन्होंने काम नहीं किया है। सो किस तरीके से बनेगा फार्मूलेशन के हिसाब से, देखिए उन्हें वो मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी में, सो क्या लगेगा दे के साथ लगता है हैव। सो फार्मूले में हमारे पास क्या है, हैव दे नॉट, थर्ड फॉर्म क्या है इसकी, वर्कड, हैव दे नॉट वर्कड, क्या उन्होंने काम नहीं किया है, हैव दे नॉट वर्क। सो इसी को हम अगर नेगेटिव में बनाए मीन्स डायरेक्टली, अगर मैंने जैसे आपको बताया नॉट को अगर हम हेल्पिंग वर्क के साथ मर्ज करें तो किस तरीके से बनेगा, हैवेंट दे वर्क, हैवेंट दे वर्क। दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं। आप नॉट डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो हेल्पिंग वर्ब के साथ और इनडायरेक्टली भी दे मीन सब्जेक्ट के बाद आप उसको लगा सकते हो। सो इस तरीके से हमारा ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का फर्स्ट सेंटेंस बनेगा। सेकंड में क्या है, देखें इसमें चुका चुकी का यूज़ नहीं हुआ है, जस्ट इसमें बात कंप्लीट हुई है कि क्या उन्होंने काम नहीं किया है, मीन्स अभी तक उन्होंने काम नहीं किया है, जुमला कह ये रहा है असल में। सो तो ये कह रहा है कि जिसके आखिर में ये अलिफ या बात कंप्लीट हो जाए तो उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव के सेंटेंस मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वो बाहर नहीं जा चुका है। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इशू आएगा उर्दू की, ठीक है ना। आप गौर से ये सेलेक्ट करेंगे, आप खुद ही महसूस करेंगे कि कौन सा जुमला प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है और कौन सा आप प्रेजेंट परफेक्ट की जितनी भी वीडियोस चेक कर लें उसमें मोस्टली पीपल आपको यही बताएंगे कि चुका चुकी चुके का यूज़ होगा। बट आप चुका चुकी के यूज़ करें भले करें, बट उसमें सेकंड वे भी है कि किस तरीके से हम उसको जुमले को कॉमनली यूज़ जो हमारे पास होता है तो उसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। आइए सेकंड सेंटेंस इसका पढ़ते हैं, क्या वो बाहर नहीं जा चुका है। अब ये कॉमनली यूज़ नहीं होता बट उर्दू में ये लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्या वो बाहर नहीं जा चुका है, लिखा हुआ सही है, चुका चुकी तो आएगा इसमें, बट कॉमनली कौन सा यूज़ होगा। जैसे कि अब देखें सेकंड सेंटेंस, क्या वो बाहर नहीं गया है, क्या वो बाहर नहीं गया है, देखिए ये कॉमनली यूज़ होता है। तो ये क्या है, मीन्स अब यहाँ पे क्या हो रही है, बात कंप्लीट, क्या वो बाहर नहीं गया है मीन्स कंप्लीट हो गई, भाई पक्का हो गया कि भाई क्या वो बाहर नहीं गया है, वो पूछ रहा है किसी से, बात उसने कंप्लीट कर दी। सो ये अलिफ या है बड़ी ये है, यहाँ ये पे ये आ जाए या चुका चुकी का यूज़ हो तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। सो अब सेकेंडली जो जुमला है क्या वो बाहर नहीं गया है, ये कॉमनली यूज़ होता है तो इसीलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेंगे। सो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सो वो है लड़का है तो क्या लगेगा, ही से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हैज़ लगेगा, हैज़ ही नॉट गॉन आउटसाइड, हैज़ ही नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है गॉन, सो हैज़ ही नॉट गॉन आउटसाइड। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बन सकता है। और सेकंड सेंटेंस आप देखें, हैज़ेंट लिखा है, हैज़ेंट ही गॉन आउटसाइड, हैज़ेंट ही गॉन आउटसाइड मीन्स नॉट को डायरेक्टली भी आप हेल्पिंग वर्ब के साथ अटैच करके जुमले को आप प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, ठीक है। हैज़ेंट ही गॉन आउटसाइड मीन्स हैज़ ही नॉट गॉन आउटसाइड भी आप बोल सकते हो, हैज़ेंट ही गॉन आउटसाइड भी बोल सकते हो। नॉट को आप डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब के साथ भी मर्ज कर सकते हो और विदाउट मर्ज मीन्स सब्जेक्ट के बाद भी आप लगा सकते हो। दोनों तरीक़ों से आपका सेंटेंस सही होगा। सो ये थे हमारे पास इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव के सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स आपको अगर ये सेंटेंस समझ में आए हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो लाजमी आप मुझसे पूछें ताकि मैं आपके जवाब का रिप्लाई दे सकूं। सो अगर ये आपको लेक्चर्स समझ में आए हो या पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मज़ीद आने वाली क्लासेस आप तक पहुँचें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।